अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। हजरात आप जरा इन पांचों नामों की वजह तस्मिया आप समाप्त कर लो, फिर मैं आपको करबला का वो खूनी मंजर आपके सामने बयान करूंगा, जिसे सुनने के बाद ऐसा कौन सा आशिक रसूल है जिसकी आंख से आंसू ना निकलते हो। हजरात अली को अली क्यों कहते हैं, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, हसन को हसन क्यों कहते हैं, हुसैन को हुसैन क्यों कहते हैं। बहुत तवज्जो आप मेरी तरफ मरकूज कीजिए। कुछ ही देर में आले रसूल की आमद होने वाली है, अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। मुझे मालूम है जब ये छोटे छोटे बच्चे आगे बैठते हैं तो वो जलसे के अंदर इंतशार पैदा करते ही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जलसा सुनने आते हैं और कुछ लोग वो होते हैं कि जो जलसे को खराब करने के लिए आते हैं। कुछ की नीयत ये रहती है कि हम आने वालों को देखने जा रहे हैं कि जलसे में कौन कौन आ रहा है, और कुछ की नीयत ये होती है कि हम जलसे में इमाम हुसैन का फैजान लेने के लिए जा रहे हैं। याद रखो मेरी मोहब्बत में यहाँ पर बैठोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठोगे तो मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी आल के साथ में एक नेकी की उसको मैं कयामत के दिन बदला दूंगा। जिसने मेरी आल के साथ एक नेकी की मैं उसको कयामत के दिन बदला दूंगा। बदला क्या है? उसको जन्नत दिलाऊंगा। तो अगर जन्नत चाहिए तो इमाम हुसैन के नाम पे बैठो, अगर कयामत के अजाब से बचना है तो इमाम हुसैन के नाम पे बैठो। क्यों? क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं मन अहब्बल हुसैना फकत अहब्बनी। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अभी मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्म चलने लगे तो 3 घंटे की फिल्म मेरा भाई बगैर उठे देख लेगा, और जब इमाम हुसैन के जिक्र के सुनने की बात आए तो आधा घंटा हुसैन के जिक्र की महफिल में नहीं बैठेगा। अभी जाकर के डांस पार्टी की महफिल आ जाए तो पूरी रात वहीं पर जाग करके गुजार देगा, और बात इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल की आ जाए तो वहां पर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसे शैतान बैठने नहीं देगा। शैतान नहीं चाहता कि तुम जन्नत में जाओ, शैतान नहीं चाहता कि तुम अच्छे काम करो, शैतान नहीं चाहता कि तुम कब्र में आराम से सो। वो चाहता है कि हुजूर की जो उम्मत है वो जहन्नम में जाए। इसलिए तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि आओ तो सच्चाई के रास्ते पे आओ, और अगर सच्चाई के रास्ते से हट गए तो समझ लेना आला हजरत का वो शेर के उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। यहाँ जब तक बैठो मेरी मोहब्बत में नहीं, यहाँ जब तक बैठो नकीब अहले सुन्नत की मोहब्बत में नहीं, यहाँ जब तक बैठो शायर अहले सुन्नत की मोहब्बत में नहीं, यहाँ जब तक बैठो तो करबला के हुसैन की मोहब्बत में बैठो, करबला के शहीद आजम की मोहब्बत में बैठो, करबला के हुसैन आजम की मोहब्बत में बैठो। आज हुसैन की मोहब्बत में आप यहाँ बैठेंगे, मेरा हुसैन कयामत में नाना जान से कहेगा ऐ नाना जान नहरोसा की सरजमीन पर रात के 12 बजे मेरे नाना ये मेरे गुलाम मेरा जिक्र पाक सुन रहे थे। तो आका फरमाएंगे हुसैन तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। हुसैन जो तेरा जिक्र सुन रहे थे वो मेरा जिक्र सुन रहे थे, इसलिए तेरा जिक्र सुनने के वसीले से मैं इनको जन्नत दिला रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक बैठे आका हुसैन की मोहब्बत में बैठे। अब सुनो पांचों नामों की वजह तस्मिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के ताल्लुक से आप तकरीर बारहा मस्जिद में इमाम साहब से उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, और वक्त भी मेरे पास बहुत कम है क्योंकि आले रसूल की आमद होने वाली है। हजरात अली को अली क्यों कहते हैं? बड़ी काबिल शख्सियतें मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अली बना है अला यालू से, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा, और अली शेर खुदा का नाम ऐसा प्यारा नाम है कि मोहब्बत करने वाला नाम ले तब भी अली बुलंद है, और अली से नफरत करने वाला अली का नाम ले तब भी अली शेर खुदा बुलंद है। अली के माना है बुलंद, अली के माना है ऊंचा। अब अली शेर खुदा को बुलंद किसने किया है, अली को ऊंचा किसने
किसने किया है? तो आओ सन हिजरी 8 है जब नबी ने मक्के को फतह किया और जब मेरे आका ने खाना काबा के अंदर से माबूदाने बातिला को निकाल के बाहर किया, एक ऊपर चिपका हुआ था। नबी ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेरे खुदा कहाँ है? अली हाजिर होते हैं। आका मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया अली तू मेरे कांधे पे सवार हो जा और ये ऊपर जो बुत चिपका हुआ है इसे तोड़ करके बाहर फेंक दे। अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, कांधा पैगंबर का हो और कदम उम्मती का हो। या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। नबी ने अली शेरे खुदा को अपने कांधे पे सवार किया। वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आई, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के सजदा करे, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त आकर के नबी को सलातो सलाम पड़े। वो नबी अपने दस्ते मुबारक को अली के कांधे पे रख देते। अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया। नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया। अब नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लालू से नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नबी ने अली को बुलंद कर दिया, नबी ने अली को ऊंचा कर दिया। अब नबी ने कितना बुलंद किया है? क्या कोई माई का लाल बता सकता है कि अली को कितना बुलंद किया नबी ने? मेरे आका की परवास कहाँ तक है? मेरे आका की रफ्तार कहाँ तक है? मेरे आका का इख्तियार कहाँ तक है? मेरे आका का तसर्रुफ कहाँ तक है? तो आओ एक हदीस पाक सुनो। ये हदीस मुस्नद इमाम आजम के अंदर मौजूद है। मेरे आका एक दिन नमाज कुसूफ या नमाज खुसूफ पढ़ा रहे थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया, फिर पीछे कर लिया। मेरे आका के सहाबा ने नमाज से फारिग होने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपने दौराने नमाज हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया, आका मामला समझ में नहीं आया। तो नबी इरशाद फरमाते हैं उदनी तो मिनल जन्ना, ये मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह ने मुझको जन्नत से करीब कर दिया था। जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो अल्लाह ने मुझे जन्नत से करीब कर दिया था। अब जन्नत है कहाँ? तो आओ कुरान से पूछते हैं, अरे कुरान तू बता जन्नत है कहाँ? तो कुरान जवाब देता है इंदा सिदरतुल मुंतहा, जन्नत है सिदरतुल मुंतहा के पास, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घर है, सातों आसमानों के ऊपर, वहाँ जन्नत का दरवाजा है। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर है और आका जमीन पे नमाज पढ़ा रहे हैं और आका फरमा रहे हैं उतनी तो मिनल जन्ना, मुझको जन्नत से करीब कर दिया गया था। अल्लाह अकबर। मेरे आका की परवाज देखो, मेरे आका का तसर्रुफ इख्तियार देखो। परवरदिगार आलम ने जन्नत को हुक्म दिया, ऐ जन्नत तू मेरे महबूब के सदके में पैदा की गई है। ऐ जन्नत तुझे जो हुस्न मिला है वो मेरे महबूब के सदके में मिला है। तू मेरे महबूब के दर की गुलाम है, तू ही मेरे महबूब की बारगाह में चली जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत आका की बारगाह में आ गई। नबी ने कितना बुलंद किया? अली शेरे खुदा से पूछा अली कितने बुलंद हो, अली कितने ऊपर हो? तो अली शेरे खुदा कहते हैं मैं इतना बुलंद हूँ, हाथ बढ़ा करके चाहूँ तो अर्श का पाया पकड़ के नीचे ले। अल्लाह अल्लाह। ये अली शेरे खुदा की बुलंदी। और अली शेरे खुदा ऊपर से नीचे आए तो मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया अली मुस्कुराने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के सर में चोट लगती है, किसी के जिस्म में चोट लगती है। आका मैं इतने ऊपर से नीचे आ गया, मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ। तो नबी इरशाद फरमाते हैं अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था? तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार था और तुझे उतारने वाले फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये है अला यालू से बना अली।
जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। अब दूसरे नाम की वजह तस्मिया आप सुन लो। फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं? फातिमा बना है फतमा यफ्तिमो से, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, जिसके माना आते हैं दूर करने वाली। नबी फरमाते मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। नबी ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया है। ये दूसरा नाम। अब हसन और हुसैन, अब इन दो नामों का माना सुनिए, फिर उसके बाद ये दोनों हुस्न से बने हैं। हजरात जब इमाम हसन पैदा हुए और इमाम हुसैन पैदा हुए, मौला अली शेर खुदा ने एक बेटे का नाम हमजा और दूसरे बेटे का नाम जाफर रखा। एक रिवायत में हरब नाम सोचा था। हजरात मेरे आका तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अली उमिर तो अन उगय्यरा इस्मा हाज़ैन। नबी ने फरमाया अली अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने दोनों नवासों के नाम बदल, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने दोनों नवासों के नाम बदल दूं। मौला अली शेर खुदा अर्ज करते हैं आका आपको इख्तियार है। आका नाम क्या रखा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका एक बेटे का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन रखा जाए। ये दोनों नाम मदीने शरीफ में किसी के नाम पे नहीं, मक्के में किसी के नाम पे नहीं, कूफे में किसी के नाम पे नहीं, बसरा में किसी के नाम पे नहीं, पूरी दुनिया में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं। तो फिर ये दोनों नाम आए कहां से? तो सुनो हदीस पाक क्या कहती है। नबी फरमाते अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं जो अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे, और जब मेरे नवासे इस दुनिया में आए तो अल्लाह ने वो नाम मेरे नवासों के लिए भेज दिए। वो हुसैन जिनका नाम जन्नत से आ रहा है, वो हुसैन जिनका लिबास जन्नत से आ रहा है, वो हुसैन जिनके लिए खाना जन्नत से आ रहा है। उस हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? उस हुसैन की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? उस हुसैन के मर्तबे का अंदाजा कौन लगा सकता है? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहम करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली शेर खुदा की शुजाअत के नाम से याद किया जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान की अजमत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शरीयत की अजमत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली का नूर नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फातिमा का नूर नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली का लख्त जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें हसन का भाई कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दुनिया इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहती है। हाँ हाँ वही आका इमाम हुसैन है। जब इमाम हुसैन पैदा हुए तभी से ये मशहूर हो गया था कि ये वो बेटा है जो करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। पूरा मक्का जानता था हुसैन शहीद होंगे, पूरा मदीना जानता था हुसैन शहीद होंगे, सारी दुनिया जानती थी हुसैन मैदान करबला में शहीद होंगे। लेकिन आओ इमाम हुसैन की अजमत सुनो, इमाम हुसैन की शान सुनो। इमाम हुसैन का बचपन बहुत लोग बयान करते हैं। इमाम हुसैन के बचपन के ताल्लुक से आपने मस्जिद के इमाम साहब से भी सुना होगा, दीगर उलमाए किराम से इमाम हुसैन के बचपन के बारे में सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको हुसैन की जवानी सुनाता हूँ। मेरे हुसैन की जवानी कैसे गुजरी है, मेरे हुसैन की जवानी का आलम क्या था। तारीख उठा करके देखो, मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर बयान फरमाते हैं आका इमाम हुसैन एक दिन इस हाल में निकले कि आपके सर पे नाना मुस्तफा का अमामा सजा हुआ है और हाथ में अली शेर खुदा की जुल्फिकार है, और आप 400 सहाबाए किराम के झुरमुट में निकले, 400 सहाबाए किराम साथ में हैं। ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं का चांद निकला हो हुजरे से। मेरे आका इमाम हुसैन जब बाहर तशरीफ लाए, 400 सहाबाए किराम के झुरमुट में हैं। इमाम हुसैन को देख के एक शख्स ने कहा ये कौन है? तो कहा कि ये इनको नहीं जानता, ये अली शेर खुदा के
बेटे हैं, ये हुसैन हैं, हुसैन इब्ने अली हैं। तो उसकी जुबान से एक जुमला निकला था, वो आराबी था, देहात का रहने वाला था। उसने कहा इनके बाप बड़े खूरेस थे, इनके बाप बड़ा फितना अंगेज थे, इनके बाप बहुत ज्यादा लड़ाकू थे। इतना जुमला कहा था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने सोचा कि इसको तकलीफ दे जो मौला अली शेर खुदा को गाली दे रहा है। उन्होंने सोचा लाओ इसको मारे जो अली शेर खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। आका हुसैन ने इशारे से रोक दिया और उसका हाथ पकड़ करके कहा, ऐ वजीहे अरब, ये बता अगर तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिला देते हैं, अगर तू प्यासा है तो बता हम तुझे पानी पिला देते हैं, बता अगर तेरी बीबी रूठ गई है तो हम उसको मना के ला देते हैं, बता अगर तेरे ऊपर सफर की तकान का असर है तो हम तुझे अपनी सवारी दे देते हैं, बता अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज आ रहा है तो हम तेरा कर्जा अदा कर देते हैं। दुनिया वाले हैरत से देख रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया है मेरे आका इमाम हुसैन, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, अगर कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम उसे हाथों से मारते हैं, अगर हाथों से बस नहीं चलता तो हम उसको लाठी डंडों से मारते हैं, लाठी डंडों से भी हमारा बस नहीं चलता तो उसके ऊपर FIR दर्ज करा के मुकदमा दर्ज करा के जेल में डलवा देते हैं। मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम। हुसैन के वालिद को गाली दी जा रही है और हुसैन उसे खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, हुसैन के वालिद की शान में गुस्ताखी की जा रही है, हुसैन उसे पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। सलाम हो हुसैन तेरे सब्र इस्तिकलाल को। मेरे आका इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, बता हम तेरा कर्जा अदा कर देते हैं, तो वो हुसैन के कदमों पे गिर के कहता है, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपके वालिद की शान में गुस्ताखी की, आका मेरी गलती को माफ कर दीजिए। आका हुसैन ने उसे माफ कर दिया, वो चला जाता है। उसके बाद सुनो सहाबाए किराम ने कहा, हुसैन तुमने इसे माफ क्यों कर दिया? तो आका हुसैन फरमाते हैं, हम बुलंद पहाड़ हैं, हम ऊंचे पहाड़ हैं, किसी के कह देने से नीचे नहीं हो सकते। हमारी अजमत को मदीने वाले मुस्तफा ने बुलंद कर दिया है, हमारी शान को मदीने वाले आका ने बुलंद कर दिया है, अब हमारी शान को कोई घटा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जवानी का वाकया सुने आका हुसैन की, बचपन बहुत सुना होगा, आओ जवानी सुनो इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन के पड़ोस में एक यहूदी का मकान था, यहूदी कूड़ा उठाता हुसैन के घर में डाल देता, गंदगी उठाता इमाम हुसैन के घर में डाल देता। मेरे आका इमाम हुसैन उससे कुछ नहीं कहते, कूड़ा उठाते बाहर फेंक देते। एक दिन यहूदी की बीबी ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती? इमामुल अंबिया के नवासे हैं, दोनों आलम के मालिक मुख्तार के शहजादे हैं, तू उनके घर में कूड़ा डालता है। इतना कहा यहूदी शर्मिंदा हो गया। आका इमाम हुसैन के पास आया, आकर के कहने लगा, हुसैन मेरी गलती माफ कर दो। मेरे आका इमाम हुसैन कहते क्या हुआ? कहा, हुसैन मैं तुम्हारे घर में कूड़ा डालता था, हुसैन मैं तुम्हारे घर में गंदगी डालता था। आका हुसैन आप मुझसे कुछ नहीं कहते थे। तो मेरे आका इमाम हुसैन का जवाब सुनो नहरोसा के जिंदा दिल मुसलमानों। आका हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना ने मुझसे फरमाया है कि जो शख्स पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करता है अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की जवानी की बात कर रहा हूँ। आका हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना ने फरमाया है 3 मरतबा, ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने अर्ज किया, कौन जन्नत में दाखिल नहीं होगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, जो अपने पड़ोसी को सताता होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जो अपने पड़ोसी पे जुल्म करता होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब सुनो नहरोसा वालों, पड़ोसी 3 तरह के होते हैं, ये उलमाए किराम जानते हैं। पड़ोसी 3 तरह के होते हैं, एक वो जो मुसलमान हो और रिश्तेदार हो, दूसरा वो पड़ोसी जो मुसलमान हो रिश्तेदार ना हो, तीसरा वो पड़ोसी ना मुसलमान हो ना रिश्तेदार हो, यानी गैर मुस्लिम हो। तो सुनो
सुनो, खाना खिलाने के मामले में हमारी शरीयत हमें ये पैगाम देती है, हमारा इस्लाम हमें ये पैगाम देता है, हमारा मजहब हमें ये दर्श देता है। अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है, और उसके घर में खाना नहीं बना है और उसके बच्चे भूखे लेते हैं, तो हमारा इस्लाम हमें ये पैगाम देता है कि उस पड़ोसी के घर में खाना पहुंचा दो, उसके घर में खाना पहुंचाओ। ये हमारा मजहब हमें पैगाम देता है। मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे नाना मुस्तफा ने मुझसे फरमाया है कि जो पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। और वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने पड़ोसी को सताता होगा। यहूदी कदमों पे गिर के कहता है, ऐ मेरे आका हुसैन गवाह हो जाओ, आज से मैं तुम्हें गवाह बना करके तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। ये आका इमाम हुसैन की शान है। जब तक सर जिस्म से लगा रहा तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, और जब सर तन से जुदा हो गया तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। बढ़ती चली गई आका हुसैन की उम्र शरीफ, और जब आका हुसैन 56 साल के करीब पहुंचे तो आका हुसैन मदीने शरीफ में तशरीफ फरमा थे। आका इमाम हुसैन के ताल्लुक से बचपन में ही मशहूर हो गया था कि हुसैन मैदान करबला में शहीद होंगे। और सुनो, एक जानू पे मेरे आका के शहजादे इब्राहिम बैठे थे और दूसरे जानू पे मेरे आका के नवासे इमाम हुसैन बैठे थे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के अर्ज किया था, आका इन दो अमानतों में से अल्लाह एक अमानत को वापस लेना चाहता है, इख्तियार आपको दिया है, चाहे बेटे को रोक लो चाहे नवासे को रोक लो। तो आका ने अपने नवासे को रोका। मेरे आका ने सोचा अगर मेरा बेटा इंतकाल कर जाएगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, और अगर मेरा नवासा इंतकाल कर गया तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, फातिमा को तकलीफ होगी, हसन को तकलीफ होगी। जिब्राइल मुझे मेरा नवासा प्यारा है। 2-3 दिन के बाद में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। हजरात वक्त गुजरता चला गया, यही आका इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ बढ़ती रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुसैन नबी ने अपना लाडला बेटा दे के तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा, हुसैन नबी ने अपना नूरे नजर दे के तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा, हुसैन नबी ने अपना शहजादा दे के तुझे बचाया है। हजरत अली ने कहा, हुसैन नबी ने अपना लाडला बेटा दे के तुझे बचाया है। हजरत हसन ने कहा, भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू दे के तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई दे करके तुझे बचाया है। अब जब सन हिजरी 60 आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ में अपने घर में है। रात का एक हिस्सा गुजर चुका है। आया कासिद, दरवाजा खटखटाया। इमाम हुसैन ने दरवाजा खोला, कहा अभी अभी आपको गवर्नर हाउस में बुलाया गया है। उस वक्त जो मदीने शरीफ के गवर्नर थे उनका नाम वलीद इब्ने उतबा था, और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान इब्ने बशीर था, और बसरे के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। इमाम हुसैन सोच में पड़ गए, आधी रात में मुझे क्यों बुलाया है? कोई जरूरी बात है इसलिए मुझे बुलाया गया है। इमाम हुसैन के साथी बोले, हम भी आपके साथ चलेंगे। वो दरवाजे पे खड़े रहे। आका हुसैन अंदर पहुंचे, वहां पर मरवान बैठा हुआ था। वलीद ने इमाम हुसैन से कहा, हुसैन अमीर मुआविया का विसाल हो गया है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही है, सारी उम्मत के मामू हैं। हजरत इकरामी इमाम हुसैन ने जब इतना सुना तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद में इमाम हुसैन से कहा, हुसैन यजीद की तरफ से ये खत आया है और इसमें लिखा है कि हुसैन से कहो कि वो मेरी बैअत कबूल करे। आका हुसैन यजीद के फिस्को फुजूर के बारे में जानते थे। मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराब भी पीता है। आका हुसैन जानते थे कि यजीद जानी है। आका हुसैन जानते थे कि यजीद जो है वो राग बाजों का रसिया है। आका हुसैन जानते थे कि यजीद जो है रक्कासा का डांस देखता है। सारे मामलात इमाम हुसैन की निगाहों के सामने थे। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, जिस तरह बैअत का तरीका है उस तरीके से बैअत ली जाए। जैसे अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बने, जैसे उस्मान गनी खलीफा बने, उस तरीके से खलीफा बनाने के लिए कहा जाए। होता क्या था, जुमे के दिन ऐलान किया जाता था, बताओ लोगों किसको खलीफा बनाना चाहते हो। तो जिस पर सब लोगों का इत्तिफाक हो जाता था उसे खलीफा बनाया जाता था। आका हुसैन
हुसैन ने कहा मेरे जैसी शख्सियत छुप के किसी की बैअत नहीं करेगी, जो भी मामला है वो मस्जिद में रखिए, जो भी मामलात हैं सब लोगों के सामने रखिए। ये कह के इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा जाने मत दो हुसैन को, अभी बैअत ले लो वरना बैअत नहीं ले पाओगे, अभी बैअत करते हैं तो ठीक है वरना हुसैन के सर को तन से जुदा कर दो। हुसैन ने तलवार निकाल के कहा तू हमारे कत्ल की बात करता है मरवान, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारे पावर का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है। इमाम हुसैन ये कह के वहां से निकल गए। अब आका हुसैन ने सोच लिया अब मदीने में रहना बेहतर नहीं है, मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, मैंने यजीद की सपोर्ट नहीं की है, अब यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, कहीं ऐसा ना हो नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नदियां बह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नालियां बह जाएं। मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। अब आका हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं ऐ बेटी सकीना तुम भी आ जाओ, बहन ज़ैनब तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, शहर बानो तुम भी आ जाओ, बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ। हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। अब आप बहुत गौर से सुनिए आका इमाम हुसैन की शान। इमाम हुसैन ने 2 रातें नाना मुस्तफा के रोजे पे गुजारी थी। पहली रात में मुनाजात की, पूरी रात अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, और जब दूसरी रात इमाम हुसैन पहुंचे तो पूरी रात अपने नाना मुस्तफा से बातें करते रहे। नाना ने अपनी आगोश को फैला दिया। जब हुसैन को नींद आई तो इमाम हुसैन को अपनी आगोश में ले लिया मेरे आका ने, और इमाम हुसैन की पेशानी को बोसा देने लगे, इमाम हुसैन के लबों को चूमने लगे मेरे आका। मेरे आका ने इमाम हुसैन से कहा बेटे सब्र से काम लेना, हर मकाम पे साबिर और शाकिर रहना, बेटा अभी बड़ी मंजिलें तुम्हें पार करनी है। इमाम हुसैन की आंख खुलती है। अब नाना मुस्तफा के रोजे पे खड़े होके कहते नाना अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो, अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। ऐ मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे और सूंगा भी करते थे। मेरे आका अपने नवासों को चूमते भी थे, मेरे आका अपने नवासों को सूंघते भी थे। जब किसी ने पूछा आका चूमना तो समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता, तो नबी इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानतम मिन दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया में मुझे अता फरमाए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद आजम, नारे तकबीर। नबी फरमाते हैं हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। ऐ नहरोसा वालों मुझे बताओ फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल नहरोसा में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल पलिया में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल पीलीभीत की सरजमीन पे खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल बरेली की सरजमीन पे खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल अमेरिका की सरजमीन पे खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। ऐ नहरोसा वालों फूल मदीने की सरजमीन पे खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, नबी का नवासा बन के खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नबी अपने नवासों को चूमा भी करते थे, नबी अपने नवासों को सूंघा भी करते थे। आका हुसैन अर्ज करते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आपने खुतबा छोड़ करके उठाया था, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके रोने की आवाज सुनकर के आप तड़प जाया करते थे। नाना अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। आका मैं आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा हूँ, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम
सलाम कबूल कर लो। मेरे आका हुसैन अपने नाना के रोजे पे आखिरी सलाम करके अपनी माँ फातिमा के मजार पे तशरीफ लाते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, हदीस तो ये कहती है कि जब कब्रिस्तान में कोई इंसान अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है तो माँ बाप अपनी औलाद को पहचानते भी हैं और औलाद सलाम करती है तो माँ बाप अपनी औलाद के सलाम का जवाब भी देते हैं। तो वो फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, जब उनका बेटा अपनी माँ के मजार पे आया होगा और जब अम्मी से कहा होगा, ए अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए तुम सदका दिया करती थी, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी, अम्मी हमने कपड़े मांगे तो जिब्राइल आपकी दुआ पे जन्नत से कपड़े लेकर के आ गए। ऐ अम्मी जान, अब आपका वही बेटा हुसैन आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा आका इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा के मजार पे आखिरी सलाम करके अपने भाई इमाम हसन के मजार पे आते हैं और कहते हैं, भाई हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, जिसका हाथ पकड़ करके तुमने हमेशा अपने साथ में रखा, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन सलाम करके अपने भाई के मजार से अब आते हैं। छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। जब मदीने शरीफ से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे, मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा की तरफ देख रहे थे। नहरोसा के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपको बड़े करीब से इमाम हुसैन की अजमत दिखा दूं। उलमाए किराम बैठे हैं, इनकी दुआएं लेकर के आपके यहाँ पर कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने हज किया होगा। आप उन हाजी साहब को अपने पास में बिठाना, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के कहना, हाजी साहब एक बात हमें बता दो, हमने मौलाना से तकरीर में सुना था, मैं कह रहा हूँ हाजी जब तक मक्के में रहता है उसे घर की भी याद आती है, हाजी जब तक मक्के में रहता है उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, हाजी जब तक मक्के में रहता है उसे जमीन जायदाद की याद आती है, उसे अपने कारोबार की भी याद आती है। और जब वही हाजी मदीने शरीफ में पहुंचता है, नबी का आशिक जब मदीने में पहुंचता है, नबी का दीवाना जब मदीने में पहुंचता है, नबी से मोहब्बत करने वाला जब मदीने में पहुंचता है और जब नबी के रोजे पे एक बार हाजिरी देता है तो फिर नबी की मोहब्बत में ऐसा सरशार हो जाता है कि 8 दिन उसको पता नहीं चलता कब गुजर गए। इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को ठहरने नहीं देती। बहुत ज्यादा कोई किस्मत का सिकंदर है तो 10 दिन मदीने में रोक लिया जाता है, इससे ज्यादा हाजी को मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं है। आप अपने यहाँ पर तकरीबन कई लोग हज करके आए होंगे, आप उन हाजी साहब से पूछना कि मदीने शरीफ में जब हाजी होता है तो उसकी मोहब्बत का क्या आलम होता है, जब हाजी मदीने शरीफ में होता है तो उसकी कैसी हालत हो जाती है नबी की मोहब्बत में। हजरात, हम किताबों में देख करके बताते हैं, हमने जो कैफियत सुनी है उलमाए किराम की जुबानी और जो नबी के आशिक मदीना देख करके आते हैं वो बयान करते हैं मदीने की हालत, वो हम आपको बताते हैं। हाजी जब मदीने शरीफ में होता है, सुबह को जाता है फजर की नमाज के बाद में तो पढ़ता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जोहर में पढ़ता है काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ईशा की नमाज पढ़ के हाजिरी देता है तो पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, नबी की बारगाह में सलाम पढ़ता रहता है। 8 दिन जब इसके पूरे हो जाते हैं, इसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की गाड़ी से जो हाजी आए थे, फला बस से जो हाजी आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के के लिए रवाना होना है। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, कसम खुदा की हाजी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अपना सामान सफर तैयार करता है, अपना बैग तैयार करता है, इसके बाद आखिर अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है और सुनहरी जालियां पकड़ के दुआ करता है, मेरे परवरदिगार इस रोजे पे आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पूरी जिंदगी इस रोजे पे आने के लिए दुआ करता रहा, मेरे मौला तूने मुझे पहुंचा दिया लेकिन मेरे दिल की हसरत पूरी ना हो सकी, मौला मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मौला मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी।
मैं अपनी हसरत दिल को यहाँ पर मिटा नहीं पाया। हे मेरे परवरदिगार, अब तो मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, तेरी बारगाह में सुनहरी जालियों के साए में दुआ करके जा रहा हूँ। मेरे मौला, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे रुपया दे, अगर तू मुझे पैसा दे और मुझे जिंदगी दे, उम्र दे, तो मेरे परवरदिगार एक बार अपने महबूब का रौजा और दिखा देना, एक बार मौला गुंबद खजरा का दीदार और करा देना। ये दुआ करके हाजी वहां से वापस होता है, अपना सामान सफर उठाता है, तैयार करता है, अपनी सवारी में आकर के बैठता है। आप हाजी से पूछ लेना, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ मुड़ के हाजी मस्जिद नबवी के मीनार देखता है, मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा को देखता है और आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। और तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन फरमाते, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। अल्लाह अकबर। हाजी जब मदीने से वापस होता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत बता रहा हूँ, 8 दिन मदीने में गुजारने वाले हाजी की कैफियत बता रहा हूँ। 8 दिन इसकी जमीन मदीने में नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, इसका कारोबार मदीने में नहीं है, इसका घर बार मदीने में नहीं है। ये हाजी जब मदीने से वापस होता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। तो सोचो प्यारे मुसलमानों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। मेरा हुसैन तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के आया है, नाना का रोजा छूट रहा है। कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर, नाना का गुंबद खजरा छूट रहा है। कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को, नाना का मुकद्दस रोजा छूट रहा है। कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। प्यारे मुसलमानों, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरा इमाम पुकार के कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कजा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मेरे आका हुसैन जब मदीने शरीफ से बाहर निकले, हजरत ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई आप मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं, मेरे भाई आप मुड़ मुड़ के किस चीज को देख रहे हैं। तो मेरा हुसैन जवाब देता है, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, शहरे रसूले पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे आका इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़ते हैं, मक्के आ जाते हैं। इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए। और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, मक्के में आ गए हैं। 4 महीने कुछ दिन हुसैन मक्के में रहे। और जब दुनिया के कोने कोने का हाजी मक्के में हज करने के लिए हाजिर था, नमी जिलहिज्जा को मेरे आका हुसैन ने मक्का छोड़ा और करबला के लिए रवाना हो गए मेरे आका हुसैन। तारीख में मिलता है किसी ने कहा 150 खत आए थे, किसी ने कहा 1000 खत आए थे। आज के दौर में मैं आपको बता दूं तकरीबन इतने खत आए थे कि कई गठरियों में बांधे गए थे। अल्लाह अकबर। ये आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ऐसी दर्द भरी बातें कूफे वालों ने लिख करके भेजी थी कि अगर पत्थर दिल भी होता तो पिघल जाता। ऐसी ऐसी दर्द भरी बातें। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था कूफे मत जाना, कूफे वाले वफादार नहीं हैं। उन्होंने तुम्हारे वालिद के साथ गद्दारी की है, उन्होंने तुम्हारे भाई इमाम हसन के साथ गद्दारी की है। हुसैन कूफे मत जाना। एक खत का मजमून मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। कूफे वालों की तरफ से जो खत आए थे, एक खत में क्या लिखा था? हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हुसैन हमारा कोई पीर नहीं है। हुसैन इससे पहले हम तुम्हारे वालिद के साथ थे, फिर उसके बाद आपके भाई के साथ थे। हुसैन तुम आ जाओ हमारे पास कूफे में, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हुसैन हम तुम्हारे हाथ पे बैत करेंगे। हुसैन हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। हुसैन हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम हमारे यहाँ नहीं आए कूफे में और हमने यजीद की बैत कर ली तो कयामत के दिन तुम्हारे नाना ने हमसे पूछा कि तुमने फासिक व फाजिर के हाथ में हाथ क्यों दिया, तो हम कयामत के दिन हुसैन तुम्हें तुम्हारे नाना के सामने खड़ा करके कह देंगे हुसैन को हम बुलाते रहे, हुसैन हमारे पास नहीं आए। ये खत ऐसे ऐसे खत कूफे वालों की तरफ से आए थे। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, उनके साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे थे। ये गए और कूफे वालों ने इनके साथ में क्या सलूक किया। पहले दिन 17,000 लोगों ने हाथ पे बैत की और फिर 40,000 लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत हो गए थे। 40,000 बहुत माना रखते हैं। 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत कर ली। इधर यजीद के चाहने वालों ने यजीद को खत लिख दिया, कूफा तेरे हाथ से निकलने वाला है। अब कूफे के जो नोमान इब्ने बशीर गवर्नर हैं वो हुसैन के भाई के साथ बड़ा नरमी से पेश आ रहे हैं, कुछ कर वरना कूफा तेरे हाथ से निकल जाएगा। और हुसैन कूफे में आ गए और उनके हाथ पे कूफे वालों ने बैत कर ली तो तेरी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। यजीद ने फौरन इब्ने जियाद को खत लिखा और कहा नोमान इब्ने बशीर को माजूल कर दो और कूफे और बसरे दोनों के गवर्नर तुम बन जाओ। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में आया, आने के बाद में सीधा दारुल खिलाफा के अंदर गया। जाकर के गवर्नर हाउस के अंदर जाकर के लोगों ने कहा कि ये कौन था जो चेहरे पे नकाब डाल के आया। ऊपर चढ़ करके कहता है ऐ कूफे वालों मुझे पहचान लो, मैं इब्ने जियाद हूँ। इतना सुनना था कूफे वाले डर गए। बोला अगर किसी को अपनी बीवी बेवा कराना है, अगर किसी को अपने बच्चे यतीम कराना है, अगर किसी को अपने जिस्म पे सर भारी लग रहा है तो वो हुसैन के भाई की बैत करे, वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीबी बेवा हो जाएगी। इतना कहा था। इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए दूसरे दिन। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, कुछ लोगों ने नियत बांधनी, कुछ हाथ छोड़ के खड़े रहे। बराबर वाले ने पूछा तूने नियत क्यों नहीं बांधी? तो कहा अगर किसी ने देख लिया और इब्ने जियाद से कह दिया कि हुसैन के भाई के पीछे ये लोग खड़े थे तो हम बिला वजह मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो कूफे वाले जिन्होंने खत दे करके बुलाया था, वो कूफे वाले जिन्होंने इमाम हुसैन को खत में दर्द भरी बातें लिख करके भेजी थी। इमाम मुस्लिम ने जब सलाम फेरा तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं था, सब तोड़ करके नमाज भाग गए थे। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनको जिंदा में ले जाके डाला गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आले रसूल की आमद होने वाली है। आओ जरा देखो
देखो इमाम हुसैन की शान। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास खत आ चुका था कि भाई यहाँ कूफे का माहौल बहुत अच्छा है, कूफे का माहौल बहुत साजगार है। इमाम हुसैन मक्के से चले, इधर इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके गवर्नर हाउस की छत पे ले जा करके उस छत के ऊपर से नीचे धक्का दे दिया जाता है। इमाम मुस्लिम को शहीद करके उनके जिस्म मुबारक को बीच चौराहे पे टांग दिया जाता है ताकि कूफे वाले इबरत हासिल कर लें। इधर इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया जाता है। इमाम हुसैन रवाना हो गए थे। इमाम हुसैन जब वहां से चल दिए, नमी जिलहिज्जा थी, लोग हज कर रहे थे, इमाम हुसैन वहां से चले। एक साथी ने कहा हुसैन बहुत अच्छा मौका मिल गया है, चलो हज कर लेते हैं, काबे का तवाफ कर लेते हैं, चलो आबे ज़मज़म पी के शिकम सैर हो लेते हैं। हुसैन चलो सफा मरवा की दौड़ लगा लेते हैं, हुसैन हज के अरकान अदा कर लेते हैं। तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो, मेरे हुसैन जवाब देते हैं हुसैन पे जो हज फर्ज था हुसैन ने उम्र में बहुत पहले अदा कर दिया है। अब हुसैन पे हज करना फर्ज नहीं है, इस्लाम की अजमत बचाना फर्ज है, शरीयत की अजमत बचाना फर्ज है, इस्लाम का तहफ्फुज हुसैन पे फर्ज है। अब हुसैन कूफे के लिए रवाना हुए, बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत, बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत। हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए। सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन है। चले पहला लश्कर हुर की कमांडरी में आया। रास्ते में एक जगह पड़ती है मकाम बैजा, वहां पर फर्ज तक शायर से मुलाकात हुई। पूछा बताओ कूफे के हाल क्या हैं? इमाम हुसैन ने तो उसने कहा कूफे वालों के दिल तो तुम्हारी तरफ हैं, तलवारें बनु उमैया की तरफ हैं। इमाम हुसैन से कहा हुसैन कूफे मत जाओ, वफादार नहीं है कूफे वाले। इमाम हुसैन वहां से चलने लगे तो कहा कि हुसैन एक बात और बता देता हूँ, तुम्हारे भाई मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया है, उनके दोनों बच्चों को भी कूफे में शहीद कर दिया है, हुसैन यहीं से वापस हो जाओ। रास्ते में इमाम हुसैन के बहनोई हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर का खत मिला जो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे चचाजाद भाई भी थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर का खत आया, हुसैन वापस आ जाओ, मत जाओ कूफे, कूफे वाले वफादार नहीं हैं। लेकिन इमाम हुसैन को इमाम हुसैन की मंजिल बुला रही थी। इमाम हुसैन चलते जा रहे हैं। पहला लश्कर हुर की कमांडरी में आया, दूसरा लश्कर शिमर की कमांडरी में आया और तीसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में आया। 22,000 यजीदी आए। और सुनो, जब हुर की कमांडरी में जो लश्कर आया था उस लश्कर ने 2 वक्त की नमाज, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं उन यजीदियों ने 2 वक्त की नमाज मेरे आका इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी थी। ये कैसा लश्कर था, कैसा लश्कर! 2 वक्त की नमाज जोहर और असर की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी यजीदियों ने, और आका इमाम हुसैन की इमामत की गवाही दे रहे हैं कि हुसैन हक पे हैं। आका हुसैन की इमामत की शहादत दे रहे हैं कि आका हुसैन हक पे हैं। यही तो होती है जीत, इसी को तो जीत कहते हैं कि जिसकी दुश्मन भी गवाही दे कि हाँ ये हक पे है। आओ जरा देखो, अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुहर्रम 1 मुहर्रम को मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया और जब आशूरा की रात आती है, अमर इब्ने साद 22,000 का लश्कर है और 22,000 का लश्कर होने के बावजूद भी अमर इब्ने साद ने इब्ने जियाद को खत लिखा और कहा इब्ने जियाद बंदे कम हैं, हमें और बंदे चाहिए। जरा सोचो तो सही, 72 आए हैं, 82 अफराद पे मुश्तमिल काफिला था, 72 शहीद होने वाले हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी शहीद होने वाले हैं। 72 के मुकाबले में इब्ने जियाद कह रहा है हमें और लोग चाहिए। 22,000 आ गए, डबल आ जाते, 2 गुना आ जाते, 3 गुना आ जाते, 4 गुना आ जाते, 10 गुना आ जाते, 20 गुना आ जाते। कोई मुकाबला है कहाँ 72 और कहाँ 22,000। लेकिन जानते थे यजीदी ये जो मैदान करबला में आया है ये अली का शहजादा है, ये अली का नूरे नजर है, ये अली का लख्ते जिगर है, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा। आज उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है।
इमाम हुसैन है मुकाबले में। इब्ने जियाद के पास भेजा, बंदे और चाहिए, लोग कम लग रहे हैं, 22,000 भी कम लग रहे थे उनको 72 के मुकाबले में। अल्लाह अकबर। 9 मुहर्रम आशूरा की रात आती है। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन 2 बातों में फैसला करो, या तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैअत करो। मेरा हुसैन फरमाता है अगर यजीद की बैअत करना होती तो हुसैन मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता। अगर यजीद की बैअत करना होती तो हुसैन मक्के जैसी सरजमीन को, अमन वाली सरजमीन को छोड़ के नहीं आता। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फासिक के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। तो अमर इब्ने साद ने कहा फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने कहा 1 रात की मोहलत और दी जाए। इब्ने जियाद कूफे में बैठा है, यजीद दमिश्क में बैठा है। अमर इब्ने साद को करबला में भेज दिया है। अमर इब्ने साद ने सोचा कि 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, इनकी प्यास में और इजाफा होगा, इसलिए 1 रात की मोहलत और दे देते हैं। और हुसैन ने सोचा था 1 रात अपने रब की इबादत करने को और मिलेगी, 1 रात और अपने रब के बारगाह में सजदा करेंगे, 1 रात और अपने रब को याद करेंगे। प्यारे मुसलमानों, तुम बात बात पे नमाज छोड़ देते हो, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज छोड़ देते हो। देखो मेरा हुसैन मैदान करबला में भी नमाज की पाबंदी कर रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन ने सोचा 1 रात और अल्लाह की इबादत का मौका मिलेगा। हुसैन के साथियों को सलाम करो। प्यारे मुसलमानों, आशूरा की रात इमाम हुसैन ने कहा जितने नौजवान हैं सब एक खेमे में जमा हो जाएं। सब एक खेमे में जमा हो गए। अब मेरा हुसैन तशरीफ लाता है। आखिरी खुतबा दिया मेरे आका इमाम हुसैन ने। मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ हर परेशानी में, हर खुशी के आलम में। मैं मदीने में था तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा था, मक्के में था तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ, करबला में हूँ तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ। ऐ मेरे साथियों, मैं हर हाल में अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ। ऐ मेरे साथियों, तुम जानते हो मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा, इसलिए ऐ मेरे साथियों मैं चाहता हूं कि तुम अपने अपने घर चले जाओ। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, जान दोबारा नहीं मिलती है, जिंदगी बड़ी कीमती होती है। घर पे माँ इंतजार करती है, बाप इंतजार करता है, बीवी बच्चे इंतजार करते हैं, इसलिए ऐ मेरे साथियों तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो। मेरा हुसैन कहता है मैं तुम्हें वापस जाने की इजाजत देता हूँ, तुम सब के सब वापस चले जाओ। मेरा हुसैन चाहता था ये लोग मुझे छोड़ दें और मैं तन्हा यजीदियों का मुकाबला करूं। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, शायर ने कहा था पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफी है, पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफी है, करबला वाले शफाअत के लिए काफी है, पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफी है, करबला वाले शफाअत के लिए काफी है। और साथियों से कहा शब्बीर ने तुम घर जाओ, हम अकेले ही शहादत के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे आका इमाम हुसैन अपने साथियों से कहते हैं मेरे साथियों जिंदगी बड़ी कीमती होती है, मेरे साथियों जिंदगी बड़ी अनमोल होती है, इसलिए मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो, मैं तुम्हें वापस जाने की इजाजत देता हूँ। ये कहा और चिराग बुझा दिया मेरे हुसैन ने, ताकि हो सकता है किसी को मेरे सामने जाते हुए शर्म लगती हो, मेरे पीछे चला जाए, अंधेरे में चला जाए। लेकिन जब चिराग जलाया गया तो जो जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। ये इमाम हुसैन के साथी थे मैदान करबला में। इन्हीं साथियों के लिए तो गांधी जी ने कहा था अगर मेरे पास उन जैसे 72 साथी होते तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करा लेता। वो करबला के 72 साथियों को सलाम करो, इमाम हुसैन की अजमत और शान को देखो। मेरा हुसैन फिर खुतबा देता है, ऐ मेरे साथियों सुनो, जिंदगी बड़ी कीमती होती है, जिंदगी बड़ी अनमोल होती है, मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो। ऐसा करो तुम मेरे छोटे छोटे बच्चे ले जाओ, कोई रास्ते में तुमसे पूछे कि हुसैन को कहां छोड़ के जा रहे हो तो कह देना ये हुसैन के बच्चे मदीने में छोड़ने जा रहे हैं। ये भी मौका दिया मेरे हुसैन ने और चिराग बुझा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया तो जो साथी जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। इमाम हुसैन ने फिर तीसरी मर्तबा खुतबा दे के कहा मेरे साथियों तुम चले जाओ, क्यों मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डालते हो? तुम जानते हो यहाँ पे गर्दनें कट के गिरेंगी, तुम जानते हो यहाँ जिस्म
जिस्मों पे तीर लगेंगे, तुम जानते हो यहाँ पर नेज़े और बर्छी लगेंगी, तुम मेरा साथ छोड़ दो, तुम चले जाओ। एक भी साथी खड़ा नहीं जाता है। हुसैन चिराग बुझाना चाहते थे, नबी के सहाबी हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए। ऐ आका हुसैन, चिराग बुझाने से कुछ नहीं होगा, ये पूरी रात चिराग बुझा रहेगा, तब भी मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। ये इमाम हुसैन के साथी थे। हुसैन के 4 भाई मैदान करबला में थे। हजरत अली शेर खुदा की दूसरी बीवी से जो बेटे थे, हजरत अब्बास अलंबरदार जिन्हें कहा जाता है, एक बेटे का नाम हजरत अब्बास, एक बेटे का नाम हजरत अबू बकर, एक बेटे का नाम हजरत उमर, एक बेटे का नाम हजरत उस्मान। ये चारों भाई खड़े हो गए। इमाम हुसैन से कहते हैं, भाई हम आपका साथ छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। सौतेले भाई तो तुमने बहुत देखे होंगे, लेकिन उन भाइयों को सलाम करो जो इमाम हुसैन से मैदान करबला में कहते हैं, ऐ मेरे भाई हुसैन, हम आपका साथ छोड़ के जाने वाले नहीं। हजरत अब्बास बोले, भाई आपके सामने से लड़ूंगा, जो भी तीर आएगा वो अब्बास के सीने पे आएगा। एक भाई बोला, भाई आपके दाहिने से लड़ूंगा, पहले मेरे सीने को तीर छेदेगा फिर आप तक पहुंचेगा। एक भाई बोला, भाई मैं बाएं से लड़ूंगा, एक बोला भाई पीछे से लड़ूंगा। जब भाइयों की ये मोहब्बत हुसैन ने देखी तो कहा, मेरे भाई मैं अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे साथी तूने मुझे दिए हैं ऐसे साथी कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। ये इमाम हुसैन के साथी थे। ये 72 अफराद पर मुश्तमिल शुहदा थे। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है जब ये आखिरी नमाज इमाम हुसैन ने पढ़ाई फजर की, और इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी तमाम जानिसारों ने। उसके बाद क्या होता है, जंग के तरीके शुरू होते हैं। सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने चलाया। जब जंग का नक्कारा बजा तो हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई जंग का नक्कारा बज चुका है। हुसैन ने कहा, बहन हर मकाम पे सब्र से काम लेना, मेरी बहन हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रहना, मेरी बहन हर मकाम पे सब्र करना। मेरी बहन तू जानती है हम साबिरों के बेटे हैं, हम साबिरों के बाप हैं, और तू साबिरों की माँ है, तू साबिरों की बहन है, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग के तरीके शुरू होते हैं, सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया। ये अमर इब्ने साद कौन था? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था, जिसे दुनिया में जन्नती देखना हो वो साद इब्ने अबी वक्कास को देख ले। आज उन्हीं का बेटा मैदान करबला में इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। जरूरी नहीं बाप नेक हो तो औलाद भी नेक हो, जरूरी नहीं कि बाप आलिम हो तो उसकी औलाद भी आलिम हो, जरूरी नहीं कि बाप परहेजगार हो तो उसकी औलाद भी परहेजगार हो, जरूरी नहीं कि बाप मुत्तकी हो तो उसकी औलाद भी मुत्तकी हो, जरूरी नहीं कि बाप नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक हो। हमने जाहिलों के घरों में आलिम पैदा होते हुए देखे हैं, हमने आलिमों के घरों में जाहिल पैदा होते हुए देखे हैं। देखो जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। मैदान उहुद में चलिए, अबू सुफियान के जब तीर आ रहे थे तो हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे और आका तरकश से तीर निकाल के देते और कहते, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ऐसा तीर चला तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आज उन्हीं का बेटा करबला में इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। कज़ा कद्र के मालिक ने कहा, बदबख्त एक तू है कि तू हुसैन पे तीर चला रहा है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हर आने वाला तीर अपने सीने पे ले रहा था। क्या इनकलाबात हैं जमाने के। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा मैदान करबला में इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। सबसे पहले इमाम हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, सबसे पहले इमाम हुसैन के साथी आगे बढ़े, सबसे पहले इमाम हुसैन के जानिसार आगे बढ़े। हजरत ज़हीर मैदान करबला में, हजरत हुर की शहादत के बाद हजरत ज़हीर मैदान करबला में बढ़े। आले रसूल की आमद हो रही। आप